3x बराबर 4.5 और 4x प्लस y बराबर 14 के हल में y का मान है। हमें यहाँ पर y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो पहला समीकरण दिया है, पहला समीकरण क्या दिया है कि 3x = 5 यह दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमको पहले x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x तो यही चला गया, यहाँ पर एक गुणे का चिन्ह, दोनों सटा हुआ है तो गुणे का चिन्ह है, और जब गुणा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा तो भाग हो गया। अब काटेंगे तो 3 कम 3, एक बचा इधर गया, 3 5 15, मतलब कि क्या हुआ है, इतना आ गया। मतलब कि हमें x बराबर 1.5 प्राप्त हो गया। हमें x का मान प्राप्त हुआ है, जबकि हमको क्या प्राप्त करना है, y का मान प्राप्त करना है। तो y का मान प्राप्त करने के लिए समीकरण नंबर 2 पे हम क्या कर लेंगे, रख देंगे। देखिए हमने इसको माना था समीकरण 1 और इसको माना है समीकरण 2। तो समीकरण 2 यहाँ पर लिखेंगे कि 4x + y बराबर 14। यह प्रश्न दिया हुआ है, यह प्रश्न दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें x का मान हमको प्राप्त हो गया है कितना, 1.5। तो यहाँ पर हम रख देंगे गुणे x की जगह पे क्या है 1.5 प्लस y बराबर 14। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 4 × 2 = 6। मतलब कि दशमलव को, अगर दशमलव के पीछे जो जीरो होता है उसका कोई अहमियत नहीं रहता है। अब यहाँ पर अगर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, 6 है, ठीक है, और प्लस y बराबर क्या है, 14। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y को छोड़ के सभी चीज़ को क्या करना है, उधर करना रहेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14। अब ये जो प्लस है तो प्लस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर घट गया तो क्या आ गया, y बराबर क्या आ गया, 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। यह प्राप्त हो गया। मतलब कि y का मान क्या होगा, 8 होगा, जो कि विकल्प नंबर 8 में दिया हुआ, 4 में दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं? तो पहले प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। क्या आंसर